बैक टू बैक 2 भूकंप के झटकों से हिला जम्मू कश्मीर और रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.9 मापी गई। बारामूला था भूकंप का एपिसेंटर। वायनाड में 30 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा का वीडियो सामने आ चुका है। सीसीटीवी में कैद हुई लैंडस्लाइड की तस्वीरें। अचानक से आए मलबे से बेकरी तबाह हुई थी। हिमाचल के शिमला में एमएलए क्रॉसिंग के पास जबरदस्त भूस्खलन, मुख्य सड़क पूरी तरह से बंद। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जारी किया है कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के लाधी इलाके में भारी बारिश से बाढ़ आई और अजरोली के ठीक नीचे बारिश का कहर। रोनहाट हरिपुर धार सड़क मार्ग पर यातायात बहाल करवाने में जुटा पीडब्ल्यूडी। मंडी जिला के थाची के मुराहा रोड का बुरा हाल, जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं लोग। पुल बनाने की लगातार अपील पर कोई सुनवाई नहीं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में खिसका पहाड़, बैजनाथ चढ़ियार सड़क मार्ग पर पहाड़ से मलबा आया। सड़क खोलने का काम जारी, भारी बारिश से हुआ लैंडस्लाइड। तेलंगाना में भारी बारिश का कहर दिखा। निजामाबाद में फंसी राज्य परिवहन की बस, पुलिस और स्थानीय लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेलवे अंडरपास में भरा था पानी। नासिक में महज 2 घंटे में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। सोमवार को फ्लाईओवर पर पानी जमा होने से यातायात ठप। शहर के दही फूल सर्राफ बाजार में जलभराव के कारण भारी नुकसान। उत्तराखंड के रायपुर में सौंग नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से 2 युवक नदी में फंसे। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ खत्म। संदीप घोष से सीबीआई ने करीब 12.5 घंटे तक पूछताछ की। पिछले कई दिन से संदीप घोष का सीबीआई से सामना। कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर केस का मामला, आज आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। आरोपी के अभी तक के बयानों की सच्चाई पता लगाना चाहती है एजेंसी। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनेगी मामला। टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर की आज याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस ने नोटिस भेजा था। लेडी डॉक्टर मामले पर की थी पोस्ट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम। कर्नाटक सरकार ने अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को लेकर एक बैठक बुलाई। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने आज मीटिंग रखी। मौजूदा कानून और प्रोटोकॉल्स पर बातचीत हुई। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की। एसोसिएशन की मांग, मेडिकल प्रोफेशनल्स पर हमला हो गैर जमानती अपराध। कोलकाता में पीड़ित परिवार के वकील का बयान, कहा कि हमें शक है लड़की की हत्या कर शव को कहीं और रखा गया। महिला डॉक्टर केस में तेजी के साथ चल रही सीबीआई की जांच। सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चप्पे चप्पे को खंगाला। वारदात से जुड़े सबूत जुटाने की भी कोशिश की। सीबीआई टीम ने सोमवार को महिला डॉक्टर के परिजनों से पूछताछ की। करीब 6 घंटे तक ये पूछताछ हुई। उत्तर 24 परगना में पीड़िता के घर से पूछताछ के बाद रवाना हुई टीम। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन। प्रणब कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित। 2021 से लेकर अब तक की सभी गड़बड़ी की होगी जांच। महिला डॉक्टर रेप मर्डर मामले पर विरोध प्रदर्शन जारी। सोमवार को कोलकाता में कलाकारों ने भी प्रदर्शन किया। मामले में आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग। लखनऊ में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने विरोध जताया। काली राखी बांधकर प्रदर्शन किया। कोलकाता की घटना को लेकर अलीगढ़ में कैंडल मार्च। देश की बेटी को इंसाफ मिलने की मांग। घटना के विरोध में लोगों ने कैंडल जलाई। ऋषिकेश में गंगा घाट पर महिला डॉक्टर को दी गई श्रद्धांजलि। परमार्थ निकेतन में गंगा आरती का आयोजन। मां गंगा से की गई पीड़ित परिवार को दुख की इस घड़ी में हिम्मत देने की कामना। कोलकाता केस को लेकर आज एबीवीपी का मार्च। छात्र संगठन ने स्वास्थ्य भवन चलो मार्च का आह्वान किया। दोपहर 12:30 बजे सिटी सेंटर से स्वास्थ्य भवन तक निकलेगा मार्च। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और वकीलों के बीच बहस। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील निकाल रहे थे जुलूस। इसी दौरान हुई कहासुनी। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती की प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को धमकी। कहा, अगर मुख्यमंत्री ममता को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो टीएमसी कार्यकर्ता हाथ पांव तोड़ देंगे। अरूप चक्रवर्ती के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का पलटवार। कहा, आप कितने लोगों का हाथ तोड़ेंगे? आज ममता बनर्जी के खिलाफ उठ रहे करोड़ों हाथ और उंगलियां। महिला डॉक्टर से रेप मर्डर मामले पर बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, महिला सीएम के रहते ऐसी घटना होना शर्मसार कर देने वाली है। टीएमसी नेता मदन मित्रा का बयान। कहा, बंगाल में लोहे का हाथ लेकर सत्ता में आई है टीएमसी।
कोलकाता की घटना पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा कोलकाता जैसी घटना असम में होती तो हमारी सरकार फौरन इंसाफ करती। आज जारी होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया घोषणा पत्र, धारा 370 और जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर बोले बीजेपी के नेता, पार्टी नेताओं ने उस बात का किया वादा जो उनके हाथ में नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल और खड़गे की 4 राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक के बाद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा 4 राज्यों के चुनावों में ईमानदार नेताओं का चुनाव करें। बहुत जल्द होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रायबरेली दौरा, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का देशव्यापी अभियान, आज तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिलेगा। मुंबई में एआईएमआईएम के दफ्तर में हंगामा, आपस में भिड़े नेता और कार्यकर्ता। चंपई सोरेन पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी केशव महतो कमलेश का बयान, गठबंधन सरकार और जेएमएम ने हमेशा उन्हें सम्मान दिया। तेलंगाना सचिवालय के सामने आज राजीव गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे रेवंत रेड्डी। दिल्ली में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता, तीसरी मंत्रिस्तरीय बातचीत में राजनाथ सिंह और एस जयशंकर जापान के रक्षा और विदेश मंत्री की करेंगे मेजबानी। राष्ट्रपति मुर्मू आज भू विज्ञान से जुड़े लोगों को सम्मानित करेंगी, क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए देंगी पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत की। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा पैरालंपिक खेलों का आयोजन, भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी कर रहे हैं देश का प्रतिनिधित्व। उदयपुर में नाबालिग छात्र का आज अंतिम संस्कार, परिजनों को 51 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार को एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने को लेकर फैसला। अगले आदेश तक उदयपुर में सभी स्कूल बंद, शहर के मुख्य बाजार और इलाके में सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात। उदयपुर में प्रशासन के दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील, मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद। हरियाणा के जींद जिले के गांव निडानी के रहने वाले थे शहीद कुलदीप कुमार, अस्पताल में ले जाते समय हुआ था निधन। सीआरपीएफ ने शहीद को नमन किया, कहा हमारे बहादुर सैनिक के अदम्य साहस, वीरता, मातृभूमि के प्रति समर्पण को सलाम। कांग्रेस ने कहा आतंकी मुठभेड़ में सीआरपीएफ अधिकारी के शहीद होने की खबर दुखद, कांग्रेस परिवार की संवेदनाएं शहीद अधिकारी के परिजनों के साथ। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दुख जाहिर किया, कहा ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी की तबियत ठीक, कल एम्स में किया गया था भर्ती। बेंगलुरु में सीके रामचंद्रन का निधन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य को आया था हार्ट अटैक। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को मामले में नोटिस जारी किया। मुरादाबाद में निजी अस्पताल के डॉक्टर पर नर्स से रेप का आरोप है, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर, वार्ड बॉय और एक नर्स को किया गिरफ्तार। आगरा में मनचलों की करतूत, स्कूटी सवार युवती से छेड़छाड़ की। बिहार के सहरसा में अस्पताल के अंदर झाड़ फूंक कर रहा तांत्रिक, डॉक्टर के बदले मरीज का तांत्रिक के जरिए कराया जा रहा इलाज, वीडियो वायरल। कर्नाटक के बागलकोट में राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुतला जलाते समय कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता झुलसे, मौके पर अफरा तफरी।